नमस्ते आदरणीय भाई साहब, भाभी, आदरणीय भाई साहब एवं भाभी जी, प्रणाम। परम आदरणीय जी जी को सादर प्रणाम। आदरणीय मम्मी जी, पापा जी, मम्मी पापा जी को धोख, पापा जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। नाना नानी को प्रणाम। आदरणीय बुआ जी एवं पापा जी, चाची और चाची जी को बहुत बहुत नमस्ते। आज इस शुभ अवसर पर आदरणीय भाई साहब और भाभी जी को मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम प्रेषित है, कृपया स्वीकार कीजिए। मेरा परिवार इस परिवार का एक हिस्सा है, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। दरअसल इन दोनों के व्यक्तित्व के बारे में बता पाना चंद लाइनों में मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। मेरी स्थिति इस समय यह हो रही है कि मैं क्या याद करूं और मैं क्या बोलूं। एक और भाई साहब जहां उदार हृदय और विनम्र स्वभाव के धनी हैं, वहीं दूसरी ओर भाभी जी बहुत ही सरल स्वभाव की हैं, और इन दोनों की यही बातें मुझे अंदर तक प्रभावित करती हैं। मैं पुनः इनकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इनका वरद हस्त हमारे परिवार पर इसी प्रकार बना रहे और हम सब इनके स्नेह पात्र बने रहें। धन्यवाद। जीजा जी हमारे आदर्श हैं और हमारे परिवार के मुखिया हैं। हमें माता पिता की कोई कमी नहीं खलती है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो ये हमारे घर में ज़रूर इनकी चलती आ गया। हमारे जीजा जी हमारे पूजनीय हैं, मेरे माता पिता के समान हैं और हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और हमारा ध्यान आज भाई साहब भाभी जी का 54वां शादी की सालगिरह है। इसके ऊपर मैं इनको प्रणाम करता हूँ और उनके स्वस्थ जीवन के लिए कामना करता हूँ। भाई साहब की प्रकृति बड़ी शांत प्रवृत्ति है और सभी भाइयों के अंदर इनका अलग ही व्यक्तित्व रहा है। हमेशा दूसरों की हेल्पिंग नेचर रही है। इनकी शादी का मुझे अभी भी याद है कि जब इनकी शादी हुई थी तो उस समय मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली बार पैंट पहनी। वो उस पैंट के लिए मैं दर्जी के पास सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, जब उसने तैयार करके दी थी। मैं उनको पुनः उनकी वर्षगांठ की हार्दिक बधाई देता हूँ एवं सुखद स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। इनकी कृपा हम मेरे ऊपर बनी रहे। प्रभु दयाल, आपकी शादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो, परिवार सुखी संपन्न रहे। प्रभु दयाल एक स्पष्टवादी और तुरंत निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। धार्मिक अंधभक्ति नहीं है इनमें। तीर्थ यात्रा में गौरीकुंड से पैदल जाने की 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी, तो या टट्टू या घोड़े पर जा सकते हैं। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं टट्टू या घोड़े पर नहीं जाऊंगा, तुम और पैदल मैं चल नहीं सकता 14 किलोमीटर, तुम परिवार को लेकर चले जाओ और मैं यहीं रुक जाता हूँ। अंधभक्ति नहीं है, घमंड नहीं है। सीनियर बैंक मैनेजर से रिटायर होने के पश्चात भी इनमें किसी प्रकार का घमंड नहीं है। पैसे की कीमत समझते हैं, फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, अच्छा ही पड़ोसी से भी लेने की सलाह देते हैं। सागर से सागर तक, प्यार से विश्वास तक आप दोनों की जोड़ी कभी ना टूटे। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो, प्रणाम। जीजा जी को शादी की 54वीं सालगिरह की बधाइयाँ। आप दोनों हमारे लिए आदर्श हो, वह हमारे पेरेंट्स हो। आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। आप दोनों के स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं।
शादी का 55वां वसंत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आदरणीय परम आदरणीय जीजा जी को सादर प्रणाम। आप जीवन में यूं ही हंसते महकते रहें और आपकी राम सियासी जोड़ी सदैव सलामत रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करती हूँ। और आपका जीवन दीर्घायु, स्वस्थ एवं आरोग्यमय हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आदरणीय भाई साहब एवं भाभी जी, सादर चरण स्पर्श। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आपका रिश्ता जन्म जन्मांतर बना रहे, आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। इसी शुभ कामनाओं के साथ आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे। आदरणीय मम्मी जी, पापा जी, भोग। आपके विवाह की 54वीं वर्षगांठ पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आप दोनों को प्रसन्नता, आरोग्यता और दीर्घायु प्रदान करें। फलस्वरूप हमारा भविष्य आपके मार्गदर्शन के सानिध्य में समर्थ और सफल बन सके। पापा जी, आपका व्यक्तित्व परिवार में एक उदार हृदय एवं गरिमा से परिपूर्ण रहा है। आप दायित्वों के प्रति सदैव कटिबद्ध रहे। वहीं एक प्रशासक के रूप में आप एक कुशल नियंत्रा, सद्व्यवहार अधिकारी सिद्ध हुए हैं। मैंने आपके जीवन से काफी कुछ सीखा है, जिसमें से अभी मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का संसर्ग किया जाए। यात्राएं भी जीवन में काफी कुछ सिखाती हैं और सभी परिणामों को स्वयं न ओढ़कर कुछ एक ईश्वर पर भी छोड़ देने चाहिए। मम्मी जी, आपका स्वभाव एक शांत सरोवर की भांति है। आप सदैव सरल और निश्चल प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। एक बार की घटना मुझे बहुत प्रभावित करती है। जब मेरे विवाह को कुछ ही समय पश्चात मैं सीकर गया था और दिन में सो रहा था, तो मम्मी मुझे चादर ओढ़ा कर गई। यह मेरे लिए बिल्कुल मम्मी के वात्सल्य तुल्य था। आप दोनों ने वैवाहिक जीवन की इस यात्रा को प्यार, समर्पण और सुंदर तालमेल से सींचा है। आपके जीवन की बगिया खुशियों और खुशबू से महक रही है। इस शुभ दिन पर मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय मम्मी और पापा जी को हृदय के गहनतम तल से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं हो। पापा जी धोक, मम्मी धोक दूं, सादर चरण स्पर्श। मेरी तरफ से भी धोक और 54वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वास्थ्य और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट वर्षों वर्ष इसी तरह बनी रहे, यही कामना। शादी की 54वीं सालगिरह का मतलब है एक दंपति के रिश्ते में ढेर सारा विश्वास, भरोसा और स्नेह, और किसी भी दूसरे दंपति, किसी भी दूसरे पति पत्नी की तुलना में आपके रिश्ते में तो ये कई गुना ज़्यादा है, हम सभी जानते हैं। जिस तरह से एक माता पिता अपने बच्चों के लिए तिनका तिनका जोड़कर एक घरौंदा बनाते हैं, एक संसार रचते हैं, हम सारे भाई बहनों की जो सृष्टि है, संसार है, उसे रचने वाले आप हैं, यानी हमारे ब्रह्मा एक तरह से आप हैं। आपको सादर नमन। और ये सिलसिला सृष्टि रचने का, अपने बच्चों का संसार बनाने का, सीकर के उस पुराने मकान से शुरू हुआ जहाँ छोटे छोटे कमरे लेकिन बड़ी बड़ी खुशियाँ होती थी। एक छोटा सा आंगन था जिसमें एक मिट्टी का चूल्हा जलता था और मम्मी अपनी पूरी ऊर्जा से उस चूल्हे की अग्नि को फूंकनी से हवा देकर तेज करती थी। हम सारे बच्चे सामने बैठे उनके हाथ की बनी रोटियां बड़े मज़े से खाते थे। वो स्वाद
तब भी था, आज भी है। आप जिस तरह से वहाँ दादाजी को बाहर वाले कमरे में बैठकर रामायण सुनाया करते थे, मैं कनिष्क को बता रहा था, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप आमतौर पर दफ्तर की छुट्टी 5 बजे हो जाती थी, पर आप अक्सर लेट आते थे, 6, 7, 8, 12 बजे तक। कई बार आप टूर पर होते थे तो अगले दिन आते थे। तो आपके हाथ में जो एक थैला या एक बैग होता था, उसकी एक कहानी छोटी सी कह रहा हूँ कि आपको शायद पता ना हो, पर जैसा कि मैं अपने अखबार में कहता हूँ कि जो चीज़ हम बता कर देते हैं उसकी तुलना में वह चीज़ जो बिन बताए चौंकाते हुए हम देते हैं, उसमें बड़ा अंतर होता है। आपका जो वो बैग या थैला होता था, वो हम सब बच्चों के लिए एक तरह का सरप्राइज एलिमेंट होता था कि आज उसमें क्या होगा। आप जब भी बाहर से आते थे तो आपके साथ होता था, तो उसमें कोई मिठाई होगी, कोई फल होगा या कुछ और होगा। ऐसी ढेर सारी चीज़ें उस घर से जुड़ी हुई थी और ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ था। मैं दिगंबर जैन स्कूल में पढ़ता था और कई बार सामने भाटी मेंशन में आपकी बैंक में जब आता था और आपके चैम्बर में जब सामने की कुर्सी पे बैठता था, तो आपकी जो मैनेजरियल स्किल्स जब वहाँ पे देखता था कि किस तरह से आप अपनी टीम से बात करते हैं, आपके सबऑर्डिनेट से बात करते हैं, किस तरह से बैंक के टास्क आप निपटाते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित करती थी। और आज जब कोई मेरे से पूछता है कि मैं एक अगर ठीक लीडर हूँ तो कैसे हूँ, या एक अच्छा मैनेजर हूँ अपने काम में तो कैसे हूँ, तो मैं वो सारे उदाहरण आज भी बताता हूँ कि वो मुझे अपने पिताजी से मिला है। आपकी वो बोल्डनेस, आपका वो लीडरशिप के गुण, आपका मैनेजमेंट, आपकी वो सख्ती, वो देखने लायक होती थी। तो लेकिन आपका व्यक्तित्व ये सारी चीज़ें लिए हुए रहता था। तो दूसरी तरफ मम्मी है जिनका व्यक्तित्व आपसे एकदम अपोजिट है। बहुत सारी सहन शक्ति, बहुत संवेदनशील, सारी चीज़ों को अपने भीतर जज कर लेने की क्षमता। तो शायद ये दोनों व्यक्तित्व मिलकर एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है। और हम सारे बच्चों में शायद संस्कारों में यही चीज़ें हमें मिली है, जिसके कारण हम अपने अपने क्षेत्र में आज सफल हैं या जिस भी मुकाम पर हैं। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। लेकिन फिलहाल आपने पूरा जीवन जिस तरह से जिया है एक कर्मवीर के रूप में, आपने हमेशा कर्म किए, करते चले गए और किसी फल की अपेक्षा उम्मीद कभी नहीं की। और तो अगर एक शब्द में आपके जीवन को मैं व्यक्त करूं तो वो शायद कर्मवीर होगा। तो कनिष्क ने और मैंने एक आपके इसी गुण पर या आपके व्यक्तित्व की इसी खास चीज़ पर एक छोटी सी चीज़ की है। आप ये सब सुना हुआ है, जाना हुआ है आपका, लेकिन जब आप इसको कनिष्क के स्वर में सुनेंगे तो शायद आप और पापा की तो थोड़ा अलग होगा। तो चलिए, वीडियो 3 मिनट से ज़्यादा जाएगा, लेकिन जैसा कि आदेश दिया गया है महाभारत का इस सॉन्ग पेश किया जाता है जी। 3, 2, 1। श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण जालनहार की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सभ्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
धन्यवाद धन्यवाद। मम्मी पापा जी को धोख। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे माता पिता के रूप में आप मिले। वैसे तो बेटे अपनी माँ की छवि होती है, काश मुझे मम्मी जैसा शांत स्वभाव भी मिला होता। स्वभाव तो स्वयं का होता है। सीकर में कोई भी मुझे देखकर यही कहता है कि तू बिरबो की बाई है ना। आप दोनों के कारण ही मुझे श्रेष्ठ संस्कारों की प्राप्ति हुई। मेरी ओर से सदैव यही प्रयास रहेगा कि मेरे कारण आप दुखी ना हो। आप दोनों का हम सब पर यूं ही प्यार व आशीर्वाद बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। आप दोनों को विवाह की 54वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं। मम्मी पापा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम और शादी की 54वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और हम सब यहाँ पर सब कुशल हैं और आशा करते हैं आप भी सब कुशल होंगे। हम अपना यहाँ ध्यान रखते हैं और आप भी अपना ध्यान रखें। और चाची जी को बहुत बहुत धोख और शादी की सालगिरह पर हमारी तरफ से बहुत बधाई और शुभकामना। चाचा जी के लिए अगर एक वर्ड में मेरी बात बोलना चाहूँगा तो वो वर्ड होगा पॉजिटिव एनर्जी। चाचा जी से जब भी मैंने बात की है तो एक पॉजिटिव एनर्जी को मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया है। चाचा जी और चाची जी का जो अपनत्व है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आँखों के लिए पलकें बनी है जैसे, आँखों के लिए पलकें बनी है जैसे, वैसे आप बने हो एक दूजे के लिए। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हमारी ओर से हमारे प्यारे प्यारे ताऊ जी और स्वीट स्वीट ताई जी को शादी की 54 मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी नाना नानी। बुआ जी और फूफा जी को शादी के सालगिरह की बधाई। हैप्पी एनिवर्सरी डियर नाना नानी एवं धोग। आदरणीय बुआ जी एवं फूफा जी, सादर चरण स्पर्श। ईश्वर से यही चाहती हूँ कि आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, आपकी जो भी बीमारियाँ हों सब दूर हो जाए। आपको शादी की 54वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। अब मैं आपको बुआ के जीवन की एक घटना बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार नानी के घर पर पराठे बनाए थे। नानी का घर यानी कि मेरा मायका। तो हम सब पराठे खा रहे थे, पराठे और अचार में सीमा, टीना, मनन, काव्या, कृष्णा। तो बुआ बाहर चाचा के कमरे में से निकल कर आई। बुआ बोली, छोरो कहीं खा रही हो? तो हमने कहा बुआ पराठे खा रहे हैं। तो सीमा जो कि ज़्यादा मजाक करती है उसने झूठ ही कह दिया कि बुआ आलू के पराठे खा रहे हैं। तो वो बुआ बोली, हैं बड़ी आलू का पराठा खा रहे हो? मन तो आलू का पराठा से दिया ही को नहीं। तो फिर मेरी मम्मी निकल कर आई, बोली सीता आलू का पराठा बनाई तू? मन तो पराठा दिया ही को नहीं, मन तो रोटी खिलाई। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं भाई जी, आलू के पराठे नहीं है, सादा पराठे ही है, छोरा झूठ बोल रही है। तब हम सब बोले नहीं नहीं बुआ आलू का पराठा ही है। तो बुआ खूब करी, बोले मैंने तो आलू का पराठा दिया ही नहीं। बुआ को खूब गुस्सा आ गया। तो फिर बुआ को बहुत मुश्किल से मनाया गया। पापा भी बोले नहीं भाई कि नहीं जीजी आलू का पराठा नहीं, सादा पराठा ही है। इस बात पर सभी को खूब हंसी आई, सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। आज भी जब उस घटना को याद करती हूँ तो मन खुश हो जाता है, झूम जाती हूँ और खूब मज़ा आता है, आनंद आता है। ठीक है, धन्यवाद। सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार जी। माँ और मौसी में वही रिश्ता है जो चाय और कॉफ़ी में है। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डियर मौसी एंड मौसा जी। मे गॉड ब्लेस यू। आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और आपके बिना हम अधूरे हैं। जैसे जल बिन मछली, राम बिन सीता, दिया बिन बाती। कुछ चंद लाइनें मेरे प्यारे बुआ जी और फूफा जी के लिए। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। मम्मी पापा, ताऊ जी, ताई जी, बुआ, सभी के लिए आप माता पिता हो और हमारे लिए दादा दादी। आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। हमारी ओर से नाना नानी को शादी की 54वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। हमारी तरफ से उनके लिए गीत। रिश्ता है ये प्यारा
एक दूजे का सहारा। बरसों है बीते फिर भी है प्यारा नजारा। नानी और नाना खुश है ये दिल हमारा। गीतों की माला प्यारा सा नजराना। रिश्ता है ये प्यारा एक दूजे का सहारा। आपके उसूलों पे चलते हमेशा आप, चलते हमेशा आप। साथ भी है माँ का दोनों से मैं सीखूं, दोनों से ये सीखूं। चलते रहने से मिल जाता है किनारा। रिश्ता है ये प्यारा एक दूजे का सहारा। बरसों है बीते फिर भी है प्यारा नजारा। रिश्ता है ये प्यारा एक दूजे का सहारा। जोड़ी तुम्हारी ये सबके मन भाए, सबके मन भाए। नाते नाती भी खूब तुम्हें चाहे, खूब तुम्हें चाहे। तुमसे है कायम ये परिवार हमारा। रिश्ता है प्यारा एक दूजे का सहारा। बरसों है बीते फिर भी है प्यारा नजारा। रिश्ता है ये प्यारा एक दूजे का सहारा। नमस्कार। अब मेरे लिए कोई विशेष बात शेष नहीं रही है। सभी ने लगभग आपकी विशेषताओं का वर्णन कर ही दिया है, लेकिन कुछ ऐसी बात है जो होनी चाहिए, जैसे कि नानी आपके हाथ के खाने की बात। मैं कोई सा भी अचार नहीं खाता, मगर आपके हाथ का केर का अचार उंगलियां चाट कर खाता हूँ। और नानी आपको तो याद ही होगा कि आपके हाथ की बनी हुई नारियल की चक्की शायद अपने जीवन भर में मैं ऐसी मिठाई तो कभी खा ही नहीं सकता। और नाना आपको आपकी एक विशेषता का तो याद ही होगा जो दूसरों की डांट का कारण भी बन जाती है, जैसे कि आप भूलती ही नहीं हो। अगर कोई सी आपकी चीज कहीं रख दी हो और उसमें थोड़ा सा भी चेंज हो गया हो तो आपको फौरन पता चल जाता है। और वो बात तो याद ही है ना, जब मेरे को पड़ोस वाली आंटी ने ऊपर छत पे दीवार पर देख लिया था, उसी समय से आज तक भी आप मम्मी को कहते हो कि इसे तो अकेला छोड़ा ही मत कर। इसी से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको नाना नानी दोनों को 54वीं वर्षगांठ पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको लग रहा होगा आज नैतिक ने हेट क्यों पहन रखी है। असल में हकीकत ये है